जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक गण एवं अन्य बंधुजनों को सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजनंदो। सब बच्चे ध्यान से अब सामने देखेंगे। जो भी कॉपी लेके बैठा है, अभी मैथ की क्लास नहीं चल रही है, न पेंट की क्लास चल रही है, अभी स्वाध्याय की कक्षा चल रही है बच्चों, ठीक है। सब छोटे बड़े बच्चे मिलकर के अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे से बच्चे हो। बचपन में सुनी हुई बातें अगर अच्छे संस्कार हैं तो जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं। आत्मा में अगर अच्छे संस्कार लग जाते हैं तो इस जीवन के साथ भी और इस जीवन के बाद भी वह संस्कार आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर कराते हैं। तो इसलिए जितना भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ में आ रहा है, वह अपने योग्य उतना समझने का प्रयत्न करें। जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत होशियार बच्चे हैं बड़े वाले सारे। चलिए, प्रद्युम्न कुमार का वर्णन चल रहा है। आज का स्वाध्याय 15वां अध्याय हम जारी रखेंगे। उससे पहले सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे, मिल करके मंगलाचरण करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण बिल्कुल सावधान होकर के अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। पवन क्या कर रहे बेटा, क्या खुजा रहे? इधर देखो, हाँ सामने हाथ जोड़ो। वेरी गुड। किसकी कहानी चल रही है पवन बेटा बताओ? प्रद्युम्न कुमार की। बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है। प्रद्युम्न कुमार की कथा चल रही है। राजा श्री कृष्ण के वे पुत्र हैं, ठीक है ना। 15वां अध्याय चल रहा है। नेमिनाथ भगवान के समोसरण में सुना है कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। पिछले भव में भी इस प्रद्युम्न ने जब राजा मधु की पर्याय में था तो दीक्षा ली थी। अंत समय प्रारंभ में थोड़ा सा काम के वशीभूत होकर के चंद्र प्रभा का अपहरण भी किया था। उसके बाद जाग गया, जागृत हो गया, वैराग्य धारण कर लिया। स्वयं ने भी दीक्षा ले ली थी और चंद्र प्रभा ने भी दीक्षा ले ली। याद है ना कथा पिछले भव की? अभिषेक जी आपसे पूछ रहे हैं, कथा याद है ना पिछले भव की? वही है ये राजा मधु का जी प्रद्युम्न जो है, जो पिछले भव में कितना परेशान था उस स्त्री के लिए, और आज देखिए कितना परिवर्तन हो जाता है। वही आत्मा होती है, समय के साथ वही व्यक्ति होता है, और कितना एक भव के बाद दूसरे भव में वही आत्मा है, कोई दूसरा भिन्न नहीं। ऊपर का शरीर व स्वरूप चेंज हुआ है। पिछले भव में भी मनुष्य था, इसलिए भव में इस भव में भी दोबारा से मनुष्य बना, परंतु कितना परिवर्तन आ गया कि अपने पिता श्री कृष्ण को संबोधन कर रहा है, अपने सारे परिवारी जनों को वैराग्य भावना बता रहा है,
उसके बाद अपनी स्वयं की माता रुक्मणी को कितना सुंदर उद्बोधन दे रहा है कि यह संसार चक्र तो दुखों का सागर है। न जाने कितनी बार यह जीव इस संसार रूपी समुद्र में आकर के गिरा है और फिर यहीं पर खो गया, भटक गया, बाहर निकल ही नहीं पाया है। इतनी मुश्किल से किनारे का मार्ग पता चला है, तो उस मार्ग पर मैं क्यों ना बढ़ूं। समुद्र में बवंडर के अंदर कोई मान लीजिए कुछ फंस गया, कोई जीव फंस गया, सालों बीत गए, सदियां बीत गई, उसमें घूमे जा रहा है समुद्र के अंदर, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। देव योग से किसी कारण से किसी ने बताया कि बेटा वह रास्ता है, वह मार्ग है जहां से तू इस समुद्र से बाहर किनारे पे पहुंच सकता है, तो उस मार्ग पर आप क्यों ना बढ़ो। बताइए। एक बचपन में एक सीरियल आता था, उसमें तिलिस्म की कहानियां आती थी टीवी पे। तिलिस्म वर्ड सुना है? किस किस ने सुना है? सुना है ना? अलिफ लैला है ना, तिलिस्मी कहानियां है ना, जाकर के फंस गया उसमें और फिर वहां से निकल रहा है। तिलिस्म का तात्पर्य क्या है? वहां तो कहानियां थी, वो कहीं जाकर के फंस जाता था, फिर वहां से वो उस तिलिस्म से निकलता था अपने बल की सहायता से, युद्ध लड़ करके। तो इस संसार का नाम ही तिलिस्म है। वह तो संसार के अंदर हमें कहानियों किस्सों में समझाया जाता है, इस संसार जो समुद्र है चतुर्गतियां, एक रहस्य है बहुत बड़ा, और उसी का नाम तिलिस्म है ना। कि उसमें फंस गए, उसमें से एक द्वार होता है, बहुत सारे, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं। लखनऊ में है, गए हो आप कोई भूल भुलैया? लखनऊ में, दिल्ली में तो पता नहीं, लखनऊ वाला इंदौर में भी। तो भूल भुलैया क्या होता है? बहुत सारे एक जैसे द्वार होते हैं, एक बार घुस गया तो गाइड की मदद के बिना बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। तो गाइड कौन है यहां पर? इस संसार समुद्र से निकलने का जिनवाणी है, और वर्तमान में जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो तीर्थंकर की वाणी है, तीर्थंकर है। बिना गाइड के हम उस भूल भुलैया से नहीं निकल पाते, सुबह की शाम हो जाती है। इसलिए वो 1000-2000 रुपए लेता है, आपको रास्ता बताऊंगा कैसे निकलना है ना। या कोई लोकल हो जो पहले से जानता हो, उसकी सहायता से आप फंस जाते हो, निकलना पड़ता है। तो ये वर्तमान जगत के कुछ सरल सरल उदाहरण हैं कि आपको उस गाइड पे विश्वास करना पड़ता है ना। पैसे दिए या रिश्तेदार कोई घुमाने ले गया है, तो ऐसे ही ऐसा मान लीजिए इस संसार समुद्र से जो बाहर निकालने के गाइड है ना, ये तीर्थंकर भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, ये जिनवाणी माता है, ये ग्रंथ है। इन पे विश्वास करोगे तो निकल जाओगे, नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी, फंसे रह जाओगे। सुबह की रात हो जाएगी, उसमें फंस जाओगे, उस भूल भुलैया में। बाहर से दरवाजा बंद हो जाएगा, टिकट का टाइम पूरा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कई बार जंगलों में फंस जाते हैं, ऐसे ऐसे स्थानों में लोग फंस जाते हैं। तो कोई ना कोई आपको बाहर निकालने के लिए, मार्ग को बताने के लिए कोई रक्षक चाहिए, कोई सहायक चाहिए, कोई गाइड चाहिए। तो जब बुरी तरह कोई जीव फंसा हुआ होता है ना, तो उसे जो भी मिलता है उसे वह गाइड मान लेता है। अब उसका पुण्य है कि वह सच्चा गाइड है या झूठा गाइड है। मिथ्या दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई? सभी लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, सभी फंसे हैं, सभी दुखी हैं। कोई परिवार से दुखी है, कोई धन न मिलने से दुखी है, कोई नौकरी न मिलने से दुखी है, कोई विवाह न होने से दुखी है, कोई रोग होने से दुखी है, कोई बच्चा न होने से दुखी है, कोई मानसिक रूप से पड़ोसी का धन बढ़ गया इस कारण से, असंतोषी होने के कारण से दुखी है। मनुष्यों की प्रकृति देखी जाए तो कहीं से भी कुछ सुना पढ़ा कि मोक्ष होता है, इस दुख से निकल जाते हैं मृत्यु के बाद,
इस दुख से निकल जाते हैं। तो मिथ्या दर्शन की उत्पत्ति हुई, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि कोई भी मार्ग बताएगा उससे निकलने का। तो जिसने भी जो भी मार्ग, जो भी विद्वान आया, अंधों में काना राजा। अब उस जंगल में कोई फंस गया था, उस तिलिस्म में कोई फंस गया था, उस समुद्र में कोई फंस गया था, उसको जो भी मार्ग मिला, जो भी डंडा मिला, उसने उसको सत्य मान लिया, उसके पीछे पीछे लग गया। कोई लकी था तो उसको सच्चा मार्ग, भूल भुलैया में 12 मार्ग थे, 72 मार्ग थे, 80 मार्ग थे, उनमें से एक मात्र सही दरवाजा था, एग्जिट वाला, जिससे बाहर निकल सकते हैं, परंतु बाकी के सारे एक जैसे दिखते हैं। अब तुक्का लगेगा, समय सबके पास वही है, निकलने के लिए 4 घंटे दिए गए हैं। तो जो लकी होगा उसको तुक्के में सही मार्ग मिल जाएगा, जो अनलकी होगा, बाकी के अगर 12 मार्ग हैं तो 11 में से फिर और ज्यादा फंस जाएगा, फिर उसका समय सीमा पूरी हो जाएगी। उस 4 घंटे में जो उसको आयु मिली है, जो समय मिला है, उसमें वो या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या है उस गेम में हार जाएगा। इस संसार भी एक गेम है। गेम माने एक खेल है, खेल रहे हैं सारे लोग, हम और सब मिलकर के। किसी को नहीं पता है कि सच्चा मार्ग बाहर निकलने का कौन सा है। 12 में से 11 मार्ग तो मिथ्यात्व रूप में थे, उन्होंने और ज्यादा आपको फंसा दिया उस संसार में। किसी ने कहा कि यहीं पर मोक्ष है, कहां चक्कर में पड़ रहा है। किसी ने कहा दूसरे पशुओं को, जीवों को हिंसा आदि पाप करने में मोक्ष मिल जाएगा, दूसरे मार्ग में, उसमें फंस गए। किसी ने कहा कि बस स्वयं में खुश रहो, अपने बारे में सोचो, उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो आपके कारण से चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, उनसे मतलब मत रखो, उसी में आपको मोक्ष मिल जाएगा। किसी ने कहा, थोड़ा सा ज्यादा विद्वान था, कि भाई परिवार के साथ रहने में मोक्ष मिल जाएगा। किसी ने कहा जो भी इच्छाएं कर रही हैं उनकी पूर्ति के लिए बस तन मन धन से लग जाओ, जब उनकी पूर्ति हो जाएगी तब मोक्ष मिल जाएगा। किसी ने कहा स्त्री के साथ रहकर मोक्ष मिल जाएगा। किसी ने कहा धन के लिए जितनी लालसा करोगे उसके साथ मोक्ष मिल जाएगा। जितने जितने लोग उतनी उतनी हजारों प्रकार की बातें। किसी ने अपने मन से किसी भी अपने सत्पुरुष को, सज्जन पुरुष को भगवान बना करके प्रस्तुत कर दिया कि इनकी बस पूजा करे जाओ और इससे मोक्ष मिल जाएगा। किसी ने कहा मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा करे जाओ, बस उससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की मन से कथाएं बना दी, मन से ग्रंथों की रचनाएं कर दी और स्वयं को भगवान सिद्ध कर दिया। उसके बाद अपने अनुयायियों को, चेलों को बनाया कि भाई देखो ऐसे ऐसे है, ऐसे मार्केटिंग करनी है, हमें भगवान बनाओ, तुम चेले बनो, हम चले जाएंगे, तुम्हें लोग भगवान मानेंगे और खूब पूजा करेंगे, आगे चैन चलाते रहना और लोगों को बनाते रहना कि इससे मोक्ष मिल जाएगा। इससे मोक्ष का तात्पर्य क्या है कि संसार से निकल जाओगे, दुखों से निकल जाओगे, बस उसी को मोक्ष कहा है मिथ्या दर्शन में। बाकी के जो 11 दरवाजे हमने उदाहरण में लिए उनमें तो तरह तरह के भ्रांतियां उत्पन्न करा दी गई। सच्चे मन से किसी ने भी उसका विश्लेषण नहीं किया कि जब वह व्यक्ति जो स्वयं को भगवान कह रहा है, अपनी कथाओं में, अपने ग्रंथों में लिख दिया है, उसके चेलों ने जब बताया आगे कालांतर में कि वह भी हमारी तरह मर गया, उसको भी सुबह शाम भूख लगती थी, उसको भी परिवार की जरूरत होती थी, उसको भी मकान बनाना पड़ता था, उसको भी धन संपत्ति परिग्रह जुटाना पड़ता था, तो वह भी तो हमारी तरह कुछ ना कुछ इच्छाएं रखता था, उसको भी सुख और दुख होते थे। तो इस प्रकार से विश्लेषण लोगों ने नहीं किया और अन्य भक्ति में उन सभी 11 दरवाजों में जो भी बातें आई उनको सच्चा मान लिया,
उनको भगवान मान लिया और उसी के पद चिन्हों पर आगे चले। तो ये क्यों चल पड़े? क्या कारण? क्योंकि उनका लक अच्छा नहीं था, उनका भाग्य अच्छा नहीं था। हम लोगों को बहुत मुश्किल से वो जो 12वां मार्ग है, इकलौता मार्ग, एक उदाहरण है, 12 कह लो, 1200 कह लो, 12 लाख कह लो, ऐसी उदाहरण है, 10 कह लो, 5 कह लो, कोई शास्त्र की भाषा नहीं, अपनी भाषा में समझाने का सरल शब्दों में प्रयत्न कर रहे हैं। गलती भी हो सकती है समझाने में, समझने में, तो बता दीजिएगा कि एकमात्र मार्ग था उन 12 में, भूल भुलैया का उदाहरण लिया था कि हमारा लक्ष्य है कि जो हमें सच्चा मार्ग मिल गया है, जिसको इस पे विश्वास नहीं है, इसका पूरी तरीके से ठोक बजा करके विश्लेषण कर ले, परीक्षा कर ले, कहीं पर डंके की चोट पर करिए, कहीं पर भी कोई कमी निकलती हो तो किसी दूसरे मार्ग पर चला जाए, किसी ने मना थोड़ी ना किया है। हर तरह से सोले आने सच, खरा सोना, 24 कैरेट का हीरा, यह मार्ग निकलेगा। क्योंकि जो मार्ग बताने वाला है, पहले उसने खुद उस मार्ग का अनुसरण किया है, केवल खाली पीली प्रवचन नहीं दिए। जैसे नाव का भी कल उदाहरण दिया था कि जो खेवटिया है, खेवैया है, वह नाव में बाहर बैठ करके आपको बताएगा कि भैया इसमें बैठ जाओ, चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास किस पे करोगे? पहले खुद बैठ करके बताओ कि डुबा तो नहीं देगा। हवाई जहाज में बैठोगे, अगर ड्राइवर नीचे यहीं बैठ के चलाता रहे तो बैठोगे क्या? पहले तू खुद बैठ करके दिखा, तब हम बैठेंगे, जो चलाने वाला है। ऐसे ही तीर्थंकर होते हैं, पहले वो खुद बैठते हैं, उसके बाद वह सच्चा मार्ग प्रशस्त करते हैं, स्वयं के ऊपर अनुभव करके कि सत्य है कि नहीं है। ऐसे ही प्रद्युम्न ने पहले भव में जो पुण्य किया, उस मार्ग का थोड़ा बहुत अनुसरण किया, मोक्ष नहीं जा पाया, उसके बाद भाग्य से आज के भव में, वर्तमान भव में उसको पहले दिन से सच्चा मार्ग मिला है। तो इस कथा से हम क्या सुनाना चाह रहे हैं? अभिषेक भैया जी, संकल्प भैया जी, बाकी रिंकी मैडम, बाकी लोग जो भी कैमरे के माध्यम से सुन रहे हैं, कि हम सभी जितने लोग यहां बैठे हैं, 40-50 लोग, और कैमरे के माध्यम से जो बाद में देखेंगे, जो अन्य लोग देख रहे हैं, कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमने पिछले भव में बहुत कुछ प्रयत्न किए होंगे, बहुत कुछ ऐसे भाव किए होंगे, जिसके कारण से जन्म से या जन्म के उपरांत कुछ समय बाद हमें फिर से भाग्य उदय में आया, जो सच्चा मार्ग, एकमात्र मार्ग जो था इस संसार समुद्र से निकलने का, हमें उसका श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर उसको श्रवण करने के उपरांत हम उसको अनुभव में लाने के लिए थोड़ा बहुत अमल में करेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो जहां थे वहीं रह जाएंगे। उस तिलिस्म से निकलने के लिए उस जिन्न को या जो भी व्यक्ति था, वो मार्ग दिखाई दिया, वो पाइपलाइन दिखाई दी कि बेटा ये सुरंग है, यहां से तू धीरे धीरे निकल सकता है। उसमें प्रवेश उसे स्वयं करना पड़ेगा। जब तक वह उस सुरंग में प्रवेश नहीं करेगा, उस मार्ग में उस लाठी को पकड़ करके उस समुद्र में उस पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक उस समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता, उस सुरंग से बाहर नहीं निकल सकता। केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, उसमें कूदना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कष्ट उसे होएगा। परंतु भाग्य यदि पिछले भवों का उसका साथ देगा, तो वह सच्चे मार्ग का अनुसरण करते हुए उस सुरंग से जब निकलेगा, तो जो उसे दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जो सुख, जो खुशी उस सुरंग से निकलते में दूसरे छोर से जो प्रकाश दिखाई दे रहा है,
जो उसे अनुभव में आएगी कितने वर्षों की तपस्या के बाद, कितने वर्षों के त्याग के बाद मैं इस सुरंग से बाहर निकल पाया हूं। अहो भाग्य। तो वह दिव्य प्रकाश क्या है? वह दिव्य प्रकाश है केवल ज्ञान रूपी ज्योति। तो प्रवेश करना पड़ेगा ना, पहले विश्वास, उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना पहले विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, है ना? हाँ, पहले ऐसे ही पहले उस मार्ग पे चल के तो देखो, फिर फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा तब पता चलेगा, है ना? जो लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं वे इतने सुखी हैं, संतोषी हैं। आज उत्तम त्याग का दिन है, तो ये उत्तम त्याग उस मार्ग पे चलने के लिए बता रहा है कि बेटा पहले त्याग करोगे तब पता चलेगा कि त्याग में कितना सुख मिलता है, जो सुख मांगने में नहीं मिलता, दोनों हाथ फैला के दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, वो सुख दोनों हाथों से देने में मिलता है। ये किसको पता चलेगा? जो त्याग करेगा, है ना? मांगते रहो, इकट्ठा करते रहो, कभी भी पूर्ति नहीं होगी। जिस दिन देने के भाव रखोगे दोनों हाथों से, उस दिन जो सुख की अनुभूति होगी, वही सुख की अनुभूति यहां पर प्रद्युम्न कुमार को हो रही है। उसने अपनी माता तक को संबोधन करके उनको भी अपने साथ पीछी कमंडल ले जाने के लिए लालायित कर दिया है। कमाल हो गया है। जब कल पढ़ रहे थे बस आंसू टपके नहीं थे, नहीं तो अंदर में ऐसे भाव हो रहे थे कि किसी दिन हम लोग, आप लोगों का जीवन ऐसा धन्य हो जाए कि हम स्वयं भी इस मार्ग पर आगे बढ़ जाएं और हमारी प्रेरणा से हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे परिवारीजन भी इस सच्चे मार्ग पर आगे आगे बढ़ चले। ऐसी भावना हम सभी को करनी चाहिए। अब क्या हुआ? प्रद्युम्न के वैराग्य जन वचनों से रति आदि उसकी रानियां दुख से व्याकुल हो गई। जब माता को तो अपनी टीम में शामिल कर लिया। क्यों? पहले तो माता मूर्छित हो गई थी, सुनने मैडम, उसके बाद उनकी टीम में लग गई। एक शेर सुनाया था ना उस दिन, मैं अकेला ही चला था, जान में मंजिल लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया। अगर अच्छे उद्देश्य से चलोगे, अकेले चलोगे, नेमिनाथ भगवान अकेले चले थे और देखा हजारों तो राजा उसी टाइम दीक्षा ले ली और उसके बाद रोज कोई ना कोई दीक्षा ले रहा है, रोज ले रहा है। जितने दिन समूह शरण में बैठे है ना, तीर्थंकर अकेले ही चलते हैं सेना में। और उसके बाद चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, अपने अपने योग्य भीड़ लगा करके बस बैठे रहते हैं। हे प्रभु कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। गज कुमार जैसे कहते हैं, काहे को इंतजार करूं, शादी अभी हुई थोड़ी है, अभी आज इसी वक्त नंबर आ गया, क्यों कब नंबर आएगा पूछूंगा। आपने बोला, मैंने सुना, ये लो जा रहा। ऐसे जीव भी उस समूह शरण में होते हैं। नंबर लगाते नहीं है, स्वयं अपना नंबर अपने आप बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्य की रेखाएं बनानी पड़ेंगी, अपनी भाग्य की रेखाएं स्वयं बना लेते हैं ऐसे ऐसी चीज, वैराग्य के कारण। प्रद्युम्न ने भी वही किया है। पिछले भव में नंबर लगाया था, इस भव में नंबर आ गया है। रुक्मणी को तो अपनी टीम में मिला लिया। आओ पीछे लग जाओ, आगे लग जाओ, मेरी माता हो, नारेबाजी आप भी करो, है ना, नमोस्तु करो आप भी, जिनेंद्र भगवान की जय करो, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमो हरिहंताणम बोलते हुए आप भी चलो, क्या दिक्कत है। बाकी क्या हुआ? उसकी अपनी रानियां भी थी, पत्नियां भी थी, शादी नहीं हुई थी तब तक तो ये नियम होता है कि माता पिता से परमिशन लेनी है। जब शादी हो जाए तो एक परमिशन और बढ़ जाती है कि भाई पत्नी को भी रुला पिला करके नहीं जाओगे, है ना, बातचीत करके जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे उसके ससुर ने किया, आग लगा दी, हर एक कोई थोड़ी ना झेल पाएगा, है ना। तो पहले ही सेटिंग करके जाओ, बातचीत के जरिए सही रास्ते पे जाओ। तो ये अच्छा व्यक्ति है, सबसे बातचीत करके जा रहा है, हाथ जोड़ करके।
प्रद्युम्न के वैराग्य जन वचनों से रति आदि रानियां दुख से व्याकुल हो गई। हे पतिदेव, अब मेरा क्या होगा? इतनी शादियां, अभी अभी तो शादियां करी, कुछ दिन ही हुए हैं, अभी बच्चे जरा जरा से हैं? अब ये नहीं सोच रहा कि बच्चों की भी शादियां करानी है, इसके जैसे बच्चे हैं अभी तो पवन जित्ते प्रद्युम्न के हैं, पता है आपको? ऐसा नहीं है कि इसकी बच्चों की भी शादियां करा दी और बच्चों की भी फिर उनकी नौकरियां लगवा दी, फिर उनके भी बच्चों की करा दी। ऐसा चक्कर नहीं पाला। 12 साल रह गए, कब तक कराऊंगा, कहां चक्कर में पड़ूंगा? अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे? काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। ये सारे दोहे ही ग्रंथों से निकले अपने अपने शब्दों में वर्तमान में, कि बेटा कल नहीं करेगा तो आज कर ले। कबीरदास के दोहे सब कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे स्वाध्यायी लोग थे, अपने अपने शब्दों में जनता को जागृत करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं प्रद्युम्न के, उसके बाद भी अपनी पत्नियों के पास जाता है। उन्होंने करबद्ध विनती कर कहा, किन्होंने? पत्नियों ने कहा, क्योंकि पति जा रहा है, अब पत्नियों को बोल रहा भैया जा रहे हैं, तुम्हें चलना है तो चलो, ज्यादा तंग मत करना, परेशान मत करना, ठीक है ना? अब पत्नियां बेचारी क्या करेंगी? हाथ जोड़ेंगी। ऐसे हाथ जोड़ लिए पत्नियों ने, क्या लिखा? करबद्ध, कर माने हाथ। हे नाथ, हमारे आश्रय तो आप ही हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। जब हम आपके संग भोग में सम्मिलित रहीं तो अब दीक्षा लेकर आपके संग, अरे मर गई, तो गड़बड़ हो गई। दीक्षा लेकर आपके संग, क्या बोला? गैस करो, आप लोग अंतर्यामी है। संकल भैया जी के लिए तालियां बजाओ। जब मिल रहे थे तो आपके साथ में थी, तो जब अब आप दीक्षा लेकर जा रहे हो तो हम भी आपके संग तपश्चरण करेंगे। ये होती है सच्ची नारी। समझ रहे हो? मजाक नहीं चल रहा है, सच्चाई है, पुण्य। इनका भी तो भाग्य है, ये भी तो ऐसे राजा की, ऐसे राजकुमार की पत्नी बनकर इसलिए आई हैं पूर्व भव से कि इन्होंने भी पूर्व भव में कोई तप किया होगा, जो इनका पति आज वैराग्य धारण करके जा रहा है। तो उसके पीछे पीछे पहले रुक्मणी गई माता, अब इतनी सारी रानियां। हमारा यहाँ क्या काम है? कितना वैभव, कितना सब, अरे इतनी दुकानें खुली पड़ी हैं साड़ियां खरीदने की, तुम्हारे पैसे छोड़ के तो जा रहे हो ना, इतनी अशर्फियां, इतना धन, इतने बैंक अकाउंट, सबको खर्च करेंगे। तुम जाओगे किसी और से शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? आजकल तो यही बोलेंगी ना कि जा रहे हो तो अच्छी बात है, पैसा छोड़ जाना बस। तलाक ले रहे हो, अच्छा तुम परेशान हो हमसे, तलाक ले रहे हो, ले लो। कितनी संपत्ति है? 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 10% तुम रख लो, 90% छोड़ के जाओ। राजी राजी छोड़ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट देखा है ना, केस कर दूंगी। उसके बाद तो जेल भी जाओगे और पैसा भी देके जाओगे, शांति से दे जाओ। आज ये सत्य है, चल रहा है, आज के वर्तमान युग में चल रहा है। क्या है, गलती से हम थोड़ी वकीलों की परिवार से हैं, है ना, कई पीढ़ी से, तो इसलिए बचपन से जब इतने इतने से तब से ड्रामे देखे हैं। हमारे पिताजी अभी वकील हैं, ठीक है ना, तो रोज केस आते हैं यही वाले। हमारे दादाजी भी वकील, सारे हमारे परिवार में वर्तमान में सब वकील हैं। केस आते हैं, क्या करें, समझाते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं पिताजी, जो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है। हमारे बहुत सारे मित्र भी वकील हैं, तो रोज सुनते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई एक नई कहानी। पंचम काल का प्रभाव है, कई तो जैन लोग भी उसमें होते हैं। कारण क्या है? स्वाध्याय नहीं है। जैन लोगों को भी स्कूल में अच्छे पढ़ा दिया, उनके माँ बाप ने अंग्रेजी शिक्षा दे दी, देश विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया, परंतु संस्कार नहीं आ पाए, इसीलिए वह धर्म के साथ में
पति पत्नी को लेके नहीं चल पा रहा है, पत्नी पति के साथ नहीं चल पा रही है, क्योंकि दोनों धर्म के साथ आचरण नहीं कर पा रहे, नाम के जैन कहला रहे हैं। इसलिए बहुत सारे प्रसंग जिन मत में भी सुनने को इस प्रकार से तलाक के आ रहे हैं। आने नहीं चाहिए। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि उनकी पत्नियां इतना राज वैभव, इतने सुख, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि अच्छा ही जा रहा है, अकेले भोगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कह रही है, कमाल की बात है कि हम भी आपके संग तपश्चरण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जोक नहीं है। जो सुनेगा, जो अमल में लाएगा, जो भी स्त्री है, अगर आपका पति धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाह रहा है तो कभी भी निषेध मत करना। आदि पुराण का उदाहरण आ रहा है, ध्यान में आ रहा है, सुना देते हैं। आदिनाथ भगवान जब पिछले भव में थे, तब क्या नाम था भैया जी? वज्र संग वज्रनाभि, वज्र संग वज्रनाभि नाम था, ध्यान नहीं आ रहा मैं। उन्होंने आहार दान दिया था। पत्नी का नाम था श्रीमती। अभी तो हर एक के नाम के आगे श्रीमती लगा देते हैं, उनका मूल नाम ही श्रीमती था। जैसे जैसे आदिनाथ भगवान कार्य करते थे, वैसे वैसे उनके पीछे पीछे वो भी कार्य करती थी कि मेरा पति जहां जाएगा, अच्छा कर रहा, मैं भी वही करूंगा। जब आदिनाथ ने दीक्षा ली, उनने भी ले ली। पीछे 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 जब आदिनाथ तीर्थंकर बने तो क्या बन गई? राजा श्रेयांश बन गई। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, राजा श्रेयांश ने वहां दीक्षा ले ली, उनको भी मोक्ष हो गया। पति के पीछे पीछे कुछ लग्गू चलती रही। अच्छा काम अगर कर रहा है तो उसके पीछे चलो ना, 7 जन्मों का साथ है, ऐसा साथ होना चाहिए, 7 जन्मों का अच्छे काम। बुरे काम में क्या करना साथ दे करके? 7 जन्मों का। अगर आपका पति बुरे काम कर रहा है तो अगर पैसा लेकर के आ रहा है, आपकी मजबूरी है, उसको भोगो, उसके बुरे काम की अनुमोदना मत करो। उसके गलत काम की, हिंसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है ना, कोई भी गलत कार्य कर करके धन संपत्ति आपके लिए लेकर के आ रहा है, तो आप ऐसी ज्वेलरी, ऐसा धन, अगर आपको जानकारी है, उसकी डिमांड उससे मत करो। अगर करोगे कि भाई तू कहीं से भी ला, हमारे को तो ये कोहिनूर चाहिए, हमारे को तो ये हार चाहिए, तू चोरी करके ला, चाहे जैसे ला, मुझे चाहिए, तो फिर तो आपको पाप लगेगा, आप उससे जबरदस्ती करवा रहे हो। अन्यथा अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी हो जाए तो उसे समझाइए, नहीं मानता है तो अनुमोदना मत करिए। और वह अच्छा काम करता है, अगर वह कहीं धर्म यात्रा पर जाता है, शिखर जी जाता है, गिरनार जी जाता है, पावापुरी जाता है, महावीर जी जाता है, और आपसे पूछता है, तीर्थंकर लेनी जाता है और आपसे पूछता है चलोगी क्या? अरे रोज घूमते रहते हो, क्या रखा है तीर्थों में, इतने यहां पे काम है, वो उल्टा सीधा सुना रही और उसे भी नहीं जाने दे रही है, तो वो भी पापी बनेगी और उसका भी पाप बढ़ेगा। इससे अच्छा अनुमोदना करे, जा सकती है तो साथ में जाए। और अगर तीर्थ वंदना के अलावा वह पति कहता है कि देख बेटा, आज धर्म सुना है, मुनि महाराज जी अपने नगर में आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया है, अब मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा। देख हम लोग रिटायर हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, बच्चे हुई नहीं है, कोई ज्यादा काम धंधा ऐसा कुछ तो है नहीं। देख मैं तो जो है वैराग्य मेरा मन कर रहा है, मेरा जाने का मन कर रहा है। तो सच्ची पत्नी है क्या कहेगी? बहुत बहुत अनुमोदना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब भोगों में आपके साथ रही, सुखों में आपके साथ रही, तो वैराग्य में भी आपके साथ चलूंगी। वो कौन कहेगी? सच्ची पत्नी। तो ऐसी सच्ची पत्नी बनना। हाँ भैया जी कह रहे जीवन साथी बनना।
आपका पुण्य है, आपका भाग्य है। हाँ, तो यहां पर भी यही हुआ। आप भी संसार का त्याग करें एवं हम भी आर्य का राजमती के समीप दीक्षा व्रत धारण कर उत्कृष्ट तप करेंगे। उन्होंने नाम भी बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, देखो आप तो नेमनाथ भगवान के पास जाओ, हम जो है राजुल के पास जाएंगे, राजमती के पास। नाम भी बता दिया। ये लो, उनकी भी पत्नी बैठी है वहां पर, तुम्हारी पत्नी कहां जाएगी? राजुल के पास, राजमती के पास। अतएव आप प्रसन्नता पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण करें, आप हमारी टेंशन मत लें, आप प्रसन्नता पूर्वक जाएं। हम सब भी भगवान के बतलाए हुए व्रत ग्रहण करेंगी एवं उनकी वंदना करेंगे। जैसा भगवान ने मार्ग बताया है, हम भी मूर्ख नहीं है, हमें भी मालूम है संसार चक्र किस प्रकार से है, हमें भी सच्चा मार्ग पता चल गया है। हम भी उस मार्ग का अनुसरण करेंगे और व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे। आज उत्तम तप का दिन है ना, तो देखिए कितना सटीक बैठा है, तपस्या के लिए। हाँ, त्याग का दिन है, तो ये भी त्याग है। ग्रह का त्याग करेंगे, वैभव का त्याग करेंगे, रुपए पैसे का त्याग करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। उत्तम त्याग के दिन आज हम भी आपके साथ सब कुछ त्याग करके राजुल के पास जाएंगे, मोह का त्याग करेंगे। कमाल है। अब देखिए प्रद्युम्न का क्या हाल होगा। मैडम पूछ रहे हैं बच्चों का क्या होगा, बाकी लोग देखेंगे भी राज्य में, और आगे पता चलेगा। बच्चे भी ले सकते हैं दीक्षा, कोई बुराई नहीं, बच्चों का भी अगर पुण्य है तो। अपनी देखिए, अब आगे पढ़िए क्या हो रहा है, प्रद्युम्न का क्या हाल होगा। अपनी पत्नियों के ऐसे वैराग्य युक्त वचन सुनकर कुमार को हार्दिक प्रसन्नता हुई, लॉटरी लग गई। उधर रुक्मणी भी दीक्षा के लिए तैयार हो गई, इधर सारी पत्नियां भी पीछे लाइन में लग गई। अभी बोला था ना मैं अकेला ही चला था, अकेला चला है प्रद्युम्न, उससे पहले नेमिनाथ चले हैं। जिसको बोल रहा है मैं जा रहा हूं, हम भी चल रहे हैं, हमें छोड़ के कहां जा रहे हो, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वाह, कुमार को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने यह समझा कि उसे संसार रूपी कारावास से मुक्ति मिल गई है। बस अब तो जो भी बताया था ना, सुरंग में से रोशनी दिखाई दे रही है। संसार रूपी कारावास, कारावास माने, कारावास माने जेल। संसार रूपी जेल से, इस शरीर रूपी जेल से उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अरे वाह, अब तो कोई टेंशन नहीं रही। नहीं तो क्या होता है, कई बार लोग दीक्षा ले लेते हैं जल्दबाजी में, परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, वहां ध्यान लगा रहे हैं, अरे मेरे बूढ़े माँ बाप, अरे उनका खाना पीना कैसे चल रहा होगा, अरे मेरी बीवी, अरे मेरे बच्चों का कौन स्कूल की फीस भर रहा होगा, ध्यान में आता, दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए कहा निर्विकल्प होकर के जाओ, है सबको पूरा सेट करके, या फिर इतना कट्टर वैराग्य हो कि उनका जो हो रहा होगा सो हो रहा होगा। उनके अपने कर्म से, सारे जीव अपने अपने कर्म से पैदा होते हैं, अपने अपने कर्म से सुखों दुखों को भोगते हैं और अपने कर्मों से ही मरण को प्राप्त कर लेते हैं। या तो इतने कट्टर हैं कि कोई ध्यान आ ही नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि आप इतने कट्टर नहीं हैं, तो धीरे धीरे करके पहले उनकी व्यवस्था करके जाओ सुनियोजित तरीके से। नहीं तो ध्यान में अगर घर परिवार आएगा तो वो ध्यान थोड़ी है, वो तो ध्यान न धर्म ध्यान है, वो तो सांसारिक ध्यान है कि मेरे से वहां उसे छोड़ के तो आ गए लेकिन मन से नहीं छोड़ पाए। अब क्या हुआ, अगला एपिसोड क्या होगा बताइए, गैस कीजिए। अब क्या होने वाला है, प्रद्युम्न अपनी संगियों के संग गजराज पर आरूढ़ होकर घर से बाहर निकला। चलो अच्छा दीक्षा लेनी, बैठो गजराज, बहुत सारे हाथी बुलाए, आराम। ऐसे घर से थोड़ी ना दीक्षा लेकर जाएंगे, राजा महाराजा हैं दीक्षा लेने के लिए। अभी भी क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है, नहीं होता है। पहले उसको युवराज बनाते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको व्यवहारिक दृष्टि से दिखावे के लिए थोड़ी देर के लिए देखा। आपने दीक्षा वगैरह किसने देखी है अभिषेक जी? देखी है ना आपने, देखी है? 2 अक्टूबर को नहीं हुई थी वहां पर, 2 अक्टूबर को राजघाट वहां पर हुई थी, विराग सागर महाराज जी के संग में आप भी तो थे।
थे ना, भूल गए? देखो हमें याद है आप हमारे साथ गए थे कितनी सारी दीक्षाएं हुई थी, 25-30 दीक्षाएं हुई थी जब, है ना? तो क्या करते हैं दीक्षा से पहले बढ़िया से कपड़े पहनाते हैं, राजा महाराजाओं वाले दूल्हा बनाते हैं, घोड़ा हाथी जो हो सकता है, पैदल यात्रा निकालते हैं, मेहंदी लगाते हैं बढ़िया से, है ना? सब उसके सारे कल्याणक पहले कर देते हैं, बेटा पहले यही खुश हो लो आज 1-2 घंटे में, उसके बाद अब केश लॉन्च करो, बैठ जाओ लाइन से, सब कपड़े वपड़े सब दान करो, सब जो माला वाला पहनी थी सब बांट बूट दो जिसको देनी है। पूरी एक प्रक्रिया होती है, ऐसी डायरेक्ट नहीं होता, तरीके से होता है। तो ऐसे ही पहले हाथी घोड़े बुलाए, चलो भाई तरीके से लेंगे। गजराज पर बैठे इतनी सारी रानियां नगर से दीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, अब कोई रो नहीं रहा है, कमाल की बात ये है ना? पहले जब नेमिनाथ निकले थे तो सब दुखी थे, है ना? अब यहां पे प्रसंग देखते हैं क्या होता है। नगर निवासियों ने उनकी यथेष्ट प्रशंसा करी। अब उल्टा हो रहा है गेम, सब हर्षोल्लास मना रहे हैं, क्योंकि कारण अब ज्ञानी हो गए, सम्यक ज्ञानी हो गए हैं कि अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। पहले क्या है, रो रहे थे जब पिछली बार, अब नेमिनाथ भगवान ने सब पढ़ा दिया है ना। अभी क्या होता है वर्तमान में, अभी पंचम काल में इतना अच्छा काल चल रहा है, पिछले 10-15 साल में हमने जितनी भी 2-3 टीवी पे दीक्षाएं या वास्तविक में देखी हैं, है ना? धर्मस्थल में भी एक बार गए थे, वहां देखी थी, और यहां पर भी 1-2 बार देखी है, टीवी पे कई बार देखी है। अब क्या हो रहा है, कोई एक आदमी रोके राजी नहीं, कारण कि सब सम्यक ज्ञानी हो गए, इतना महाराज हो गए हैं वर्तमान में, इतना टीवी के माध्यम से और चीजों में लोग सीख गए कि अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। प्रसन्नता कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे, अरे देखो कितना सारा पैसा छोड़ करके गया है, इसके पुण्य की अनुमोदना होड़ लग जाती है एक दिन के लिए, उस लड़के के माता पिता बनने के लिए, या उस लड़की जो आर्यका बन रही है कि थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मुझे इसका फॉर्मेलिटी के लिए माता पिता बना दो, चाहे कितना दान ले लो, कितना कुछ ले लो, लाइन लग रही है पुण्य की अनुमोदना करने के लिए। क्या कारण, क्योंकि सीख गए, स्वाध्याय हो गया, सुन लिया, सीख लिया, पढ़ लिया। कोई रो नहीं रहा है, उनके स्वयं के माता पिता भी कोई विरले होते हैं जो रोते हैं, या जो दीक्षा में नहीं आते दुखी मन से कि हमारा बेटा दुकान चलाता, ये करता, वो करता, कहां चला गया, नौकरी करता, पैसे देता। बाद में वे भी जब देखते हैं ना, अरे लाखों लोग इनके पीछे हैं, हजारों लोग इनकी पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं, और हम अपशब्द बोल रहे हैं अपने स्वयं के बच्चे को, तो वो भी या तो उसी दिन या कुछ दिन बाद लाइन पे आ जाते हैं कि अच्छा है, इनका वैराग्य बड़ा प्रबल है, हम तो ऐसे ही इसकी परीक्षा ले रहे थे अपने पुत्र की कि डामाडोल होता है या नहीं होता है। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ, नगर निवासी बहुत यथेष्ट प्रशंसा कर रहे हैं, खूब बैंड बाजा बजा रहे हैं। किसी ने कहा, आह नारायण श्री कृष्ण स्वयं जिसके पिता है नारायण श्री कृष्ण प्रद्युम्न के, त्रैलोक की सुंदरी रुक्मणी जिसकी माता, कला संयुक्ता एवं सुलक्षणा जिसकी पत्नियां हो, जब वह भी तपस्या के लिए प्रस्तुत हो, तब भला इससे श्रेष्ठ संयोग और क्या हो सकता है। पिता नारायण, माता 3 लोक की सुंदरी, इतनी सारी सुंदर एक से एक बड़ी बड़ी पत्नियां हैं, और वे भी जब दीक्षा के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब इस दीक्षा में कोई तो बात है, कोई तो रहस्य है, इसका मतलब कुछ ज्यादा फायदे की चीज है, जो अभी तक इसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिला, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला है। इसीलिए तो सब कुछ छोड़ करके जा रहा है अपनी मर्जी से, कुछ और मिलने वाला है। हाँ, एक चतुर पुरुष बोल उठा, चतुर था, चालाक था, नीरज भैया की तरह, वो बोल उठा, संपूर्ण शास्त्र पारंगत प्रद्युम्न सांसारिक सुखों को ठुकराकर मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा से तपस्या के लिए उद्यत हुआ है। उसका दयालु हृदय वैराग्य से परिपूर्ण हो रहा है। भाई लोग कह रहे थे कुछ ज्यादा फायदे के लिए जा रहा है,
तो होशियार जी नीरज भैया बैठे थे, चतुर थे, उन्होंने शंका का समाधान कर लिया। अरे मालूम है क्यों जा रहा है? मोक्ष सुख लेने के लिए जा रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसीलिए तपस्या करने जा रहा है। उसका दयालु हृदय वैराग्य से परिपूर्ण हो गया है। वो समझा रहा है उनको कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। इस तरह वार्तालाप करते हुए वे नागरिक वृंद भी उदासीन चित्त प्रद्युम्न से कहने लगे। अब जो लोग प्रद्युम्न के आसपास आ गए थे भीड़ में, वो हाथी पे धीरे धीरे जा रहा था। हे गुणों के समुद्र, आपकी कीर्ति संसार में व्याप्त हो। उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, है ना। आपकी कीर्ति पूरे संसार में व्याप्त हो। आप संसार की असारता को स्मरण करते हुए आत्म कल्याण करते रहे। उनके पुण्य की अनुमोदना कर रहा है कि आप आत्म कल्याण के पथ पर जा रहे हैं। हमें पता चल गया है, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना है। आप इस संसार की असारता को, ये संसार क्या है? असार है, बिना किसी सार के है। उसको हमेशा स्मरण करते हुए खूब तपस्चरण करें और अपना आत्म कल्याण करें। वो लोग उनको आशीर्वचन दे रहे हैं, उनको उनका रथ आगे बढ़ा रहे हैं। जन सामान्य से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रद्युम्न कहाँ पहुंचे? कोई गैस करो, कहाँ जाएंगे? गिरनार पर्वत पर समूह शरण लगा है। भाई सबसे इस टाइम तो वही बड़े हैं ना, तो वहीं जाएंगे, नंबर लगाएंगे, क्या दिक्कत है। पूरी सेना के साथ पहुंच गए, सारी पत्नियां, सब लोग गिरनार पर्वत पर जा पहुंचे। समूह शरण तक पहुंचने के पूर्व ही कुमार गजराज से उतर गए। अब हाथी लेकर के थोड़ी जाएंगे, चल बे घोड़। हाथी को नीचे ही रोका, उतरे तथा राज्य विभूतियां त्याग दी। अब त्यागना शुरू किया। ये रखो मुकुट, ये रखो माला। पूर्व के प्राप्त षोडश लाभों तथा श्रेष्ठ विद्याओं का भी उसने परित्याग कर दिया। आई बात समझ में? विद्याएं दिखाई नहीं देती हैं, लाभ जो प्राप्त किए थे ना कनकमाला और काल संवर के, यहां पर दिखाई नहीं दे रहे, अदृश्य हैं, फिर भी मन से उनका त्याग। अब हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। पहले के उसमें आया था ना, जो इसको विद्या मिली थी दैत्य से, तो वो भी किसी ने समूह शरण में जाकर के दीक्षा ली थी, उसने छोड़ी थी। विद्याएं एक तरह से देव हैं, है ना, यक्ष यक्षिणी टाइप, वो वहां पर रहते हैं, व्यंतर वगैरह, वो देव विद्याएं होती हैं। वह फिर वो किसी और को चली जाएंगी, फिर इंतजार करेंगी जब तक उनकी आयु है, उनके कर्म है ना। वो भी देव पर्याय में विद्याएं होती हैं, तो वो विद्याएं किसी न किसी को इस प्रकार से मिल जाती हैं। देवी देती है, कोई देव दे देते हैं, उनके पास दैत्यों के पास रहती हैं, तो अपनी विद्याएं दे देते हैं, तप के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से। अब किसके पास जाएंगी वो आगे पता चलेगा, क्या पता अभी रखी हुई हो वहीं पे, आपका और हमारा इंतजार कर रही हो। चिंता क्यों कर रहे हो? वेटिंग रूम में हो, है? क्या करोगे ऐसी विद्याओं का जिनको एक दिन छोड़ना है? ऐसी इच्छा करो ही मत। जो चीज छोड़नी है उसको पकड़ करके क्या करना। हाँ, इतने समय तक के लिए पकड़ सकते हो जब कोई आपको कोई समय निकालना है ना, तो साथ में उतनी देर के लिए उनको सुरक्षा देने के लिए ले लो। अब उसने सारी विद्याओं का और अपने षोडश लाभों का भी त्याग वहीं नीचे ही पहाड़ के कर दिया। वह समग्र इष्टजनों को नमस्कार कर समूह शरण में जा पहुंचा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। समूह शरण में आते हुए असुरों की विपुल संख्या थी। असुर माने राक्षस नहीं है, असुर कुमार जाति के देव होते हैं। भवनवासी में एक प्रकार होता है, वे भी बहुत बड़ी संख्या में समूह शरण में आते हैं। नारकियों को असुर नहीं कहते, है ना, सुर असुर सभी उसी में भेद है। प्रद्युम्न ने भगवान को नमस्कार करते हुए कहा, सीधे पहुंच गया, टिक 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 ऊपर, डायरेक्ट ऊपर बैठे थे। कौन से भगवान बैठे थे? तो नाम बताओ, कौन से भगवान बैठे? तो खो ही गए समूह शरण में। जागते रहो, कोई बात नहीं, हम भी खो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे आ जाता है जब पढ़ रहे होते हैं ना, हम जैसे हम खुद चल रहे हैं समूह शरण में, ऐसे धीरे धीरे करके। 20,000 सीढ़ियाँ, 5,000 धनुष ऊपर, बड़े बड़े मान स्तंभ, कितनी वापिकाएं, कितनी देवियाँ, क्या क्या उसका वो होता है। हे भगवान, कितना सुंदर वह समूह शरण होता है। हे नाथ, अब वो भगवान को बोल रहे हैं, आप
भव समुद्र से पार लगाने वाले हैं। आपके द्वारा भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अतएव जन्म जरा मृत्यु को विनष्ट करने वाली दीक्षा मुझे प्रदान कीजिए। रोज बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति है, जलम निर्पामति स्वाहा। डायरेक्ट बोलो ना, है सीधे बोलो भगवान से, भगवान जी देखो जन्म बहुत बार ले लिया, बुढ़ापा बहुत बार आ गया, कितनी बार मर लिए, मेरा नंबर कब आएगा। भगवान जी कहेंगे आ तो रखा है नंबर, रोज रोज आके क्यों पूछता है, लगा तो सही तभी तो आएगा। पूछता है चला जाता है घंटा बजा करके, रोज पूछता है फिर घंटा बजाता है फिर चला जाता है, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। अरे नंबर लगा तो सही तभी तो आएगा, लाइन में तो लगे, लाइन में जिस दिन लगेगा उसके बाद नंबर आ जाएगा। प्रद्युम्न कुमार लाइन में लग चुका है, उसका नंबर आ गया है। उसने अब जलम नहीं चढ़ाया, उसने सीधे डायरेक्ट भगवान से संवाद कर दिया कि हे नाथ देखिए ऐसी बात है, आप जो है संसार समुद्र से पार निकालने वाले हैं, बहुत सुन पढ़ रखा है, बहुत प्रवचन आपके सुन लिए हैं, आपके द्वारा सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब ऐसा कीजिए कि जन्म जरा मृत्यु को विनष्ट यानी नष्ट करने वाली दिगंबर दीक्षा मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। प्रद्युम्न ने जो बचे कुचे अपने समस्त आभूषण थे, थोड़े बहुत रह गए होंगे, वो उतार दिए। अच्छा भगवान की कुछ वो नहीं सुनी कि हाँ तथास्तु मैं वो दे रहा हूं तेरे को। जब समूह में भगवान बैठे होते तब बस बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि भगवान दे दीजिए। भगवान बैठे, अच्छी बात है, हमने कब मना किया, हम तो रोज बोल रहे हैं ले लो ले लो ले लो, हैं बस बोला और उसके बाद बैठ करके क्या किया, समझ गए, बिना बोले अंतर्यामी हो गए। पंचमुष्टि केशलों तीर्थंकर इत्यादि के लिए आता है, केवली के लिए वो कर भी सकते हैं, ऐसा वर्णन हमें ध्यान नहीं है कि पंचमुष्टि यहां शब्द लिखा नहीं है, क्योंकि उनका वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है तो उनके पास अपार शक्ति होती है, ये भी महापुरुष है तो इनका हो सकता है पंचमुष्टि, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। पंचमुष्टि तीर्थंकरों के लिए तो है कि उनके पास इतनी अपार शक्ति होती है कि वो 5 बार में ही अपने सारे केश निकाल लेते हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया, बाकी हम चेक करेंगे कि चरम शरीरी भी पंचमुष्टि करते हैं या साधारण तौर पे करते हैं, हमें कंफर्म नहीं है। आपने पूछा है तो अच्छा प्रश्न है ना, जबरदस्ती गलत उत्तर नहीं देंगे, ठीक है ना। प्रद्युम्न ने अपने समस्त आभूषण उतार दिए तथा केशों का लोच कर लिया, केश लोच कर लिया। अब कोई कहेगा इतने अमीर आदमी थे, एक कैंची लेके नहीं चल सकते थे अपने घर से, एक उस्तरा लेकर, आजकल तो क्या आ गई है इलेक्ट्रिक वाली, भाई साहब केश लॉन्च तो दिगंबर दीक्षा में करना ही करना पड़ेगा। ये तो बाहरी चीज है, जब इसका कष्ट नहीं सहन कर पाओगे तो आत्मा से छोड़ करके जब शरीर निकलेगा तब कष्ट कैसे सहन करोगे। वो तो बिल्कुल एकम एक हो करके कार्बन शरीर ऐसे चिपका पड़ा है, इसलिए ये तो परीक्षा है केश लॉन्च चेक करने के लिए। कोई कष्ट नहीं होता अगर वैराग्य प्रबल है, कोई खून वून नहीं निकलता, कोई कष्ट नहीं होता। हमने बहुत बार मुनि महाराजों को होते हुए देखा है, अपना नहीं किया लेकिन होते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त अवस्था से करते हैं, है ना। कष्ट होता होगा तो बताते नहीं है, वैराग्य बहुत प्रबल होता है, उसके अंदर जो आनंद आ रहा होता है ना केश लॉन्च में उस जीव को, उसके सामने वो कष्ट कुछ भी नहीं होता है, नल्लीफाई हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। भावों के कारण से, उस आनंद की अनुभूति के कारण से कि मैं क्यों कर रहा हूं, उस वैराग्य भावना के कारण से, शरीर अलग आत्मा अलग की जो भावना प्रबल होती है उस कारण से उसमें आनंद आता है, ना कि कष्ट होता है। हाँ, उपवास करना कोई ग्रंथों में कंपलसरी नहीं आया है, बट साधारण तौर पर लोग कर लेते हैं क्योंकि काफी देर हो जाती है उसमें करते में, तो इसलिए कर लेते हैं। कंपलसरी नहीं आया है, ऐसा हमने मुनि महाराज से प्रवचन में सुना है ना। उपवास तो अपनी इच्छा से करना ना करना उनकी इच्छा, उनकी शरीर का सामर्थ्य, उनकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, कितनी उनकी उम्र है, क्या उनका सब अवस्था कैसी है।
ठीक है, समस्त लौकिक परिग्रह को त्याग कर, अरे खाली उनने अकेले नहीं ली, पीछे पीछे पत्नियों तो है ही है, और बहुत सारे होते हैं ना कि जो जीजाजी कहेंगे वो मैं करूंगा। एक पिक्चर में आया था ना, बहुत पिक्चर देखते थे पहले, तो जहाँ जो महाराज जी, जो मेरा गुरु कहेगा, जो प्रद्युम्न कुमार कहेगा वो मैं करूंगा, ऐसे वाले भी तो चेले होते हैं नगर में। तो उन सब ने भी दीक्षा ले ली। अनेक राजा जो उनके जूनियर थे, जो दोस्त थे, जो सच्चा मित्र तो वही है ना, सच्ची पत्नी वही है, सच्चा मित्र वही है ना, सब सच्चे वही हैं जो आपके अच्छे कार्य में आपके अनुयायी बने, आपके पीछे से फायदा नहीं उठाए। अनेक राजाओं ने दीक्षा ले ली। अब वह सर्वगुण संपन्न प्रद्युम्न संसार मोह से अत्यंत विरक्त हो चुके थे। अब तो केश लोच होने के बाद, तो कपड़े छूटने के बाद, उससे पहले क्या था, सुना सुना सा था। अब तो अपने ऊपर अनुभव करने का मौका पहली बार आया है इस भव में। पिछले भव में भी राजा मधु की पर्याय में आया था, परंतु उस भव से इतना सारा वैराग्य इतना प्रबल नहीं था। इस भव से तो वो भगवान बनने वाले हैं। कितनी सारी विद्याएं छोड़ करके आए हैं, कितना बड़ा राज्य छोड़ करके आए हैं। पिछले भव में जो कृत्य कर रहा था, लोग गालियां दे रहे थे, कितना गंदा आदमी है? पर स्त्री को अपहरण करके ले आया, कितना बुरा व्यक्ति है, थू 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 थू। वही जीव वही आत्मा, हे प्रभु अब भगवान बन गई। ऐसे ही है ना, रावण को लोग गालियां देते हैं, जैन धर्म ऐसा ही है, भाई मत दो, अगले भव में भगवान बनेगा, क्यों अपनी जीव खराब कर रहे हो? आत्मा तो वही है, उसकी उस पर्याय में उसने गलत काम किए। पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। मधु ने जो पाप किया था वह पाप गलत था, मधु गलत नहीं था, उसकी आत्मा गलत नहीं थी। अगर उस आत्मा को कर्मों से अलग की दृष्टि से सोचा जाए, कोई भी व्यक्ति इस संसार में गलत नहीं है, उसने जो कार्य किया है वह गलत है, उससे घृणा करो। कितना सूक्ष्म है जैन धर्म है। उसके पाप को दूर कर सकते हो, उसको समझाओ, संबोधन करो। उसकी हत्या करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। कोई आतंकवादी होता है, बम ब्लास्ट कर देता है, उसको ले जाकर फांसी दे दी जाती है। अरे उसको बरगला दिया गया, उसको सुधार गृह में रखो, उसको ऐसी जगह रखो, ऐसे ऐसे प्रवचन सुनाओ, उसको इतने सालों तक, उसको कुछ महीनों की ऐसी ट्रेनिंग के द्वारा उसके ऐसे 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 भाव कर दिए गए कि वो लोगों को मार रहा है। उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दिया, 6 साल तक उसकी ट्रेनिंग दो, उसको कैद में रखो। ये नहीं कह रहे कि उसको स्वच्छंद छोड़ दो, अच्छी शिक्षा दो, बट उसको मारने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वो फिर से कसाई में मर जाएगा, फिर नरक चला जाएगा, फिर बेंतरती बन सकता है, फिर बदला निकालेगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। उसको संबोधन तो करो। बिना संबोधन के आप किसी पापी को मार दोगे तो ये समीचीन आपका न्याय नहीं हुआ, ये भगवान महावीर का न्याय नहीं हुआ। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, लिया सजा दी, ठाए मार दिया, ये क्या सॉल्यूशन है? आपने तो पापी से घृणा कर ली, पाप तो करने के लिए और लोगों को लाइन लगा दी। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो मारे जाएंगे, 100 में से 1 आदमी पकड़ा जाता है, 99 लोग उस पाप को करने के बाद बड़े धनी बन जाएंगे। तो 99% संभावना है ना कि उस पाप को करने के बाद हम बड़े आदमी बन जाएंगे। अब राजनीति में लोग क्या करते हैं, 1 आधा पकड़ा जाता है, उसके बाद भी क्या होता है, उसको ना कोई सजा मिलती, ना कोई संबोधन मिलता, ना वो पाप छोड़ता है। तो इसलिए सारे के सारे लोग दूसरे को कुचल कुचल करके पाप करते करते राजनीति में चले जाते हैं कि भाई पकड़े थोड़ी जाएंगे, कोई गलत थोड़ी है। हमने और ज्यादा प्रेरणा दे दी, गलत काम में उनको संयोजित तरीके से समुचित ज्ञान नहीं कराया। इसीलिए गुरुकुलों की आवश्यकता है, धर्म सभाओं की आवश्यकता है, संत महापुरुषों की वर्तमान में आवश्यकता है, जिनवाणी की आवश्यकता है, वर्धमान की आवश्यकता है। आता है ना गीत, वर्तमान ही नहीं भूत में भी आवश्यकता थी, भविष्य में भी आवश्यकता है, और वर्तमान में तो है ही। तीनों काल में जिनवाणी की आवश्यकता है।
यहां पर क्या हुआ? सर्वगुण संपन्न प्रद्युम्न संसार मोह से अत्यंत विरक्त हो गए। भानु, अरे ये तो भैया इतना तो पता ही नहीं था, एक और भाई था इसका, है शंभू कौन था? जो बाद में आया है। भानु कौन है? सुभानु का भाई, सत्यभामा वाला है, जो दुश्मन थी रुक्मणी की। सुन रहे हो? सत्यभामा का एक बेटा था ना भानु, जिसको घोड़ा बन के परेशान किया था। आज देखिए क्या हो रहा है। भानु कुमार ने भी विरक्ति से समस्त विभूतियों का परित्याग कर दीक्षा ले ली। लीजिए, जिससे बैर करता था, जिसके पीछे पड़ा रहता था, जिसकी शादी नहीं होने दी थी ना, ध्यान है कितना परेशान किया था सत्यभामा को, उसकी शादी का मंडप खराब कर दिया, मालाएं तोड़ दी, कितना नाटक किया था प्रद्युम्न ने, उल्टी करवा दी थी उसके घर में। आज उस भानु ने भी दीक्षा ले ली, समस्त विभूतियों का परित्याग कर। ऐसा होता वैराग्य, एक को देख करके। भानु कुमार के अकस्मात दीक्षित होने से कुछ कुटुंबी जनों को गहन विषाद हुआ। भानु कुमार ने क्या किया? सडनली ले ली। अरे भाई कुछ नहीं रखा यार चक्करबाजी में है, तो इसलिए उनको दुख हुआ सत्यभामा इत्यादि को कि भाई बता के जाता, थोड़ा टाइम तो देता, एकदम से झटका। कोई बात नहीं भाई, झटका लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अरे मर गए। ये तो एपिसोड बड़ा गजब चल रहा है, अंडरलाइन पे अंडरलाइन करे जा रहे हैं हम। तत्पश्चात सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बुवती आदि रानियों ने भगवान की सभा में उपस्थित होकर राजमती आर्यका के समीप दीक्षा ले ली। सारी लग गई लाइन में, सबने ले ली, अब कोई नहीं बचा। अब राज्य में करेंगे क्या श्री कृष्ण अकेले बलदेव हैं? श्री कृष्ण की पत्नियां चली गई। जाम्बुवती कौन है? श्री कृष्ण की पत्नी। सत्यभामा कौन है? श्री कृष्ण की पत्नी। रुक्मणी कौन है? श्री कृष्ण की पत्नी। आदि सारी रानियों ने राजुल के पास जाकर, राजमती के पास, कि हमें इस संसार में नहीं रह। एक जरा सा बच्चा अपनी माँ, अपनी बड़ी अम्मा जितनी भी है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, बड़ी माताएं जितनी भी थीं, जाम्बुवती, सत्यभामा, उन सबको दीक्षा दिला डाला। ऐसे होता है निमित्त है। पूरी रैली निकल गई, पूरा द्वारका खाली हो लिया, सारे बड़े बड़े लोग राज परिवार के एक साथ। कमाल हो गया। वे अपने हृदय के राग का प्रक्षालन कर घोर तपस्यरण करने लगी। क्या दिन है आज? उत्तम त्याग दिन। गजब उत्तम त्याग के दिन द्वारका नगरी सारे की सारे लोग लाइन में लग के दीक्षा ले रहे हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। अब तक तो आनंद चल रहा था 14 अध्याय तक। 15वां अध्याय एक बार नहीं 10 बार पढ़ना चाहिए। नंबर आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय हो। सारे की सारी रानियां अपने राग का प्रक्षालन कर, प्रक्षालन क्या कहते हैं? धोना, पाद प्रक्षालन। अपने राग यानी अपना मोह को उन्होंने धो दिया। अब किसी से कोई मोह नहीं है। घोर तप करने लग गई। हमेशा ध्यान, उपवास, व्रत, समोसरण में दिव्य ध्वनि को सुनना। इधर प्रद्युम्न भी उत्कृष्ट तप में संलग्न हुआ। उत्कृष्ट तप किया, बड़ा घोर तप। फलस्वरूप उसके गुणों की चर्चा सर्वत्र होने लगी। आह आह, प्रद्युम्न कुमार बड़ा भयंकर तप कर रहे हैं। सबकी चर्चा, जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली थी उनमें सारे जगत में होने लगी। ऐसा 15वां अध्याय आज आपका समाप्त हुआ। अब मात्र 16वां अध्याय इस ग्रंथ के 1, 2, 3, 4 पेज शेष हैं। 10 लक्षण पर्व में प्रद्युम्न कुमार को शायद मोक्ष हो जाए, भगवान बन जाए। पूरी कोशिश करेंगे, नहीं बन पाएंगे तो 10 लक्षण के 1 आध दिन बाद बना देंगे। लेकिन भावना भाई ये
कि कब हम ऐसी अनुमोदना कीजिए, ऐसे मन में ध्यान कीजिए जैसे वहाँ पर समोसरण नेमिनाथ भगवान का लगा हुआ है गिरनार पर्वत के ऊपर। प्रद्युम्न कुमार आदि सभी द्वारका के जीव, भानु कुमार, रुक्मणी माता, सत्यभामा माता, जाम्बुवती माता, राजमती माता, राजुल माता, नेमिनाथ भगवान, भानु कुमार इत्यादि सैकड़ों राजाएं, इतने सारे गणधर उस समोसरण में विराजमान हैं, घोर तप कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतिदिन रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसा मन की भावना से ध्यान कीजिए और हम भी स्वयं ऐसे किसी समोसरण में कब पहुंचेंगे, ऐसी भावना भाइये। अपना नंबर आज नहीं तो कल अवश्य लगाइए। उत्तम त्याग के दिन आज अवश्य ऐसी भावना कीजिए, हे प्रभु मेरा त्याग कब होगा, इस गृहस्थ जीवन से निकल करके कब मैं इस मोक्ष पद पर आगे बढ़ पाऊंगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मेरी भावना कब प्रबल होगी, ऐसी भावना करेंगे प्रतिदिन तो अवश्य किसी न किसी दिन नंबर लग जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपकी कक्षा का समय हो रहा है, 15वां अध्याय भी समाप्त हो चुका है। जय बोली नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, धर्मनाथ भगवान की, 15वें भगवान धर्मनाथ भगवान की। जय बोलिए आज के आनंद की। सभी बच्चों को, बड़ों को जय जिनेन्द्र। सभी मिलकर के क्या करेंगे, जिनवाणी की